लेट्स बिगिन द चैप्टर 3 दैट इज संविधान में अनुसूचियां शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। यानी कि भारत का संविधान जब वो मूल रूप से बना था, लागू हुआ था, उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है कि किसी भी देश से स्वतंत्र राज्य का गठन हम भारत में कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल शेड्यूल 1 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वितरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किसी भी राज्य का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। प्रथम अनुसूची में किसी भी राज्य के नाम के बारे में बताया जाता है कि उस राज्य का क्या नाम होगा, या फिर उस राज्य के बारे में विवरण प्रदान करने का काम प्रथम अनुसूची के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था। यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। जब 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ा गया तब उस समय भारत में पहला संविधान संशोधन किया गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए भारत का पहला संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1951 में हुआ था। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया उसे प्रथम संविधान संशोधन कहा गया, और प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 में किया गया था, और यह संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान का जो 5वीं अनुसूची है उसमें अलग अलग राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण है उसके बारे में एक अलग से उपबंध दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन और नियंत्रण जो है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। कुछ अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण यदि हम देखें तो पहली अनुसूची जो है वो राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आती है। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आती है, जिसमें हम राज्य से संबंधित तमाम जो विवरण होंगे और संघ राज्य क्षेत्र से एवं उनकी सीमाओं से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनको देखेंगे। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन, भत्ता तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125,
148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221 ये संबंधित अनुच्छेद हैं। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत देश का कोई मंत्री या फिर राज्य का कोई मंत्री का शपथ, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनावों के प्रत्याशी का शपथ, न्यायाधीश का शपथ, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं, शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 75 के 4, अनुच्छेद 84, 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 एवं 219 है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो कि राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है जो कि अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण है जो कि अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आता है। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है जो कि अनुच्छेद 244 का 2 एवं 275 का 1 है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है उनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित उपबंध है। सातवीं सूची को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है जिसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों शामिल है। सातवीं अनुसूची 246 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं की सूची है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनको आठवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है जो कि 344 का 1 व 351 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। तो भाषा जो संविधान में 22 भाषाएं हैं वो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ये भाषाएं आर्टिकल 344 का 1 और 351 के अंतर्गत आता है। नौवीं अनुसूची जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, नौवीं अनुसूची को, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 31 के ख के अंतर्गत। 10वीं अनुसूची को दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के कानून आते हैं जिसमें किसी भी दल का नेता किसी दूसरे दल में जाकर मिल सकता है और ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आर्टिकल की बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 102 के 2 और 191 के 2 के अंतर्गत आता है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायत की शक्तियां, पंचायत के विषय में उपबंध 11वीं अनुसूची में है अनुच्छेद 243 का 6। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है जिसमें नगर पालिका की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ता तथा पेंशन,
तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। नौवीं अनुसूची न्यायिक पूर्ण विलोकन। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। सरकार द्वारा शुल्क एवं टैक्स, जिसे कर कहते हैं, सरकार द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने का अधिकार संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है सरकार द्वारा शुल्क या फिर टैक्स लगाने का अधिकार। 7वीं अनुसूची में राज्य, केंद्र इत्यादि से संबंधित उपबंध है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य में भूमि सुधार अधिनियम, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, उसके आधार पर राज्य भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया था, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में, और 2003 में इसमें संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। दैट्स ऑल।